हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 यानी कि वास्तविक संख्याएं उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है। सबसे पहले वास्तविक संख्याएं के बारे में पढ़ाई करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है। संख्याएं कितने प्रकार की होती है, तो आप याद रखो। अपने प्राकृत संख्या, सबसे पहली संख्या हम ये सीखेंगे, प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या है, उसे हम कहेंगे नेचुरल नंबर, और वो धन संख्या है उसको समावेश करेगी। यानी कि 1, 2, 3, 4 ऐसे करके अनलिमिटेड तक उसमें संख्या आएगी। ज़ीरो या माइनस संख्या उसमें आएगी नहीं। दूसरी है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में सिर्फ 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे संख्या आएगी। तीसरी है पूर्णांक संख्या, उसमें माइनस वाली संख्या सभी, 0 और प्लस वाली संख्या। और चौथी है परिमेय संख्या, तो उसमें सभी धन, सभी ऋण, 0, पॉइंट वाली, बट्टे वाली, ये सभी संख्याओं का समावेश परिमेय संख्या में किया जाएगा। ओके, तो संख्या के इतने प्रकार है। अब यहाँ हमारे चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या मतलब क्या। परिमेय संख्या का पता है आपको भाई, उसमें रूट वाली है संख्या, वो नहीं आएगी, बाकी सब आएगी। प्लस, माइनस, 0, पॉइंट वाली, बट्टे वाली, ठीक है, वो सभी। तो वास्तविक संख्या मतलब ये है कि भाई परिमेय और अपरिमेय। अपरिमेय मतलब जो रूट वाली संख्या है सभी, रूट 2, रूट 5, रूट 7, ये रूट वाली जितनी भी संख्या है वो संख्या अपरिमेय में आएगी। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह यानी कि वास्तविक संख्याएं। ओके, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह यानी कि वास्तविक संख्याएं। अगर ये चीज़ आपको याद ना रहे तो आप लिख लेना, ठीक है। अब इसमें हम यूक्लिड के विभाजन का प्रमेय, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको भाग करना तो सबको आता ही होगा, ठीक है, कि उसमें होता है भाज्य, भाजक, भाजनफल और शेष। इतना तो होता ही है सबको, ठीक है। तो अगर ये आप भाग करोगे तो इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी भाज्य और भाजक की। ये दो चीज़ अगर है आपके पास तो आपको भागफल मतलब भाजनफल और मिलेगी शेष। तो अगर हम धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, मान लो कि a और b को धनात्मक पूर्णांक लेते हैं a और b, तो q हमें मिल रहा है मान लो भाजनफल और r मिलेगा हमें शेष। तो हम फॉर्मूला के हिसाब से ऐसा लगता है कि भाई a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a यानी कि भाज्य इज इक्वल टू b इज इक्वल टू भाजक, Q यानी कि भाजनफल और R यानी कि शेषफल। तो यह फॉर्मूला रहेगा। और R की वैल्यू याद रखना, 0 या तो 0 से बड़ी और जो भाजक है उससे छोटी। शेष 0 या तो 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन जो भाजक है 4 हो, 5 हो, जो भी हो, उससे तो कम ही मिलेगी, उससे कभी भी बड़े मिलेगी नहीं, ठीक है। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको।
अब इस चैप्टर में मतलब प्रश्नावली 1.1 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है आपको। अब ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कैसे करना है वो हम डायरेक्ट प्रश्नावली 1.1 ही स्टार्ट कर देंगे। चलो, तो आपको बोला है कि भाई HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF यानी कि महत्तम समावर्तक। ठीक है, तो चलो देखते हैं 135 और 125। ठीक है, सबसे पहले